हाय गाइस, आज अपन जानेंगे सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या होते हैं एंड वो कैसे बिजनेस कर सकते हैं। सी वी नो स्टॉक ब्रोकर, करेक्ट ना। सो स्टॉक ब्रोकर हम सबको पता है, जैसे एंजल है, बहुत सारे हैं। बट ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो लाइक स्टॉक ब्रोकर, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू इंडिविजुअल ऑन सर्टन फीस। तो अगर आप आपका स्टॉक ब्रोकिंग नहीं करना चाहते हो बट आप स्टिल इस बिजनेस में आना चाहते हो, तो ये आपके लिए आसान ऑप्शन है कि जहाँ पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पोर्टल वगैरह कुछ, क्योंकि स्टॉक अगर आप ब्रोकिंग हाउस खोलेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है, बट यहाँ पे कंप्यूटर काफी आसान है। सो बेसिकली ये प्रोफेशनल बंदा है जिसको सेबी ने लाइसेंस दिया है कि वो आपको हेल्प कर सकता है इन फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, करेक्ट ना। सो ये और एक ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ स्टॉक ब्रोकर आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप इनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी का जो वीडियो है ये मैं इनके हिसाब से बना रहा हूँ कि हु कैन बी अ रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड हाउ ही कैन डील इन शेयर्स। अच्छा, इनके लिए भी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सब सेबी का होता है। जैसे ब्रोकर के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे इनके लिए भी सेबी के नॉर्म्स है, बट ये छोटे स्केल पे होता है, करेक्ट ना। सो बेसिकली जो आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है या जो सिक्योरिटी में रिसर्च करता है उसको बोलते हैं रजिस्टर इन्वेस्टर एडवाइजर। दे डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड दे आल्सो गाइड यू। इसलिए कि ब्रोकर ओनली, बट ये अलग कॉन्सेप्ट है ना। ब्रोकर के लिए थोड़े नॉर्म्स अलग है, इनके नॉर्म्स अलग है। सो ये इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, उनके एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। ये सभी को क्या है, अलाउड है, जो क्लाइंट को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टू एवरीथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। बट ये सब लोग सेबी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है ना। इसका क्राइटेरिया क्या है, ये छोटा सा क्राइटेरिया है कि एज मिनिमम 21 होना चाहिए, आपको उस एरिया में 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अगेंस्ट कोई वायलेशन ऑफ लॉ, ऐसा कोई सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी वायलेशन लॉ को कोई केस नहीं होना चाहिए, आपका नेटवर्थ होना चाहिए एटलीस्ट 1 लाख रुपीज फॉर इंडिविजुअल, एंड अगर नॉन इंडिविजुअल है तो 25 लाख का नेटवर्थ होना चाहिए। एंड ये स्टॉक ब्रोकर नहीं होना चाहिए, सब ब्रोकर नहीं होना चाहिए, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं होना चाहिए, और उसका कोई एसोसिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बिजनेस में है। तो अगर मेरे को शेयर मार्केट में आना है लेकिन मेरे को मेरा ब्रोकिंग हाउस स्टार्ट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू बिकम ब्रोकर, मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा ऑफिस, टर्मिनल, उसके एनुअल चार्जेस, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं छोटे स्केल पे काम करना चाहता हूँ, है ना, 1-to-1 बेसिस पे। तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, एटलीस्ट फाइनेंस में ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है, या सीए, सीएफए, एमबीए या एनी अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इनका जो रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है उतना होना क्या है, जरूरी है। और एनी अदर सेबी रेटेड, सेबी का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव्ड है, उनके सबको उनका डिग्री होना आपके पास जरूरी है। नाउ अभी इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन क्लाइंट एंड दिस RIA, करेक्ट ना, तो ये प्योरली वो एग्रीमेंट दिखाता है कि दो लोगों में रिलेशन क्या है, एक बंदा एडवाइस करेगा और दूसरा बंदा क्या करेगा, खरीदेगा। तो बिफोर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट एज अ RIA, आपके टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होना जरूरी है कि आपका रोल क्या रहेगा, एजेंट का रोल क्या रहेगा, करेक्ट ना। देन इसमें यह भी होना चाहिए कि RIA का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या होगा, वो कैसे आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट ना, आपके इन्वेस्टमेंट गोल क्या होंगे, रिस्क कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा, मतलब आप दोनों में जो भी डीलिंग होगा वो सब आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि दिस पर्सन इज गोइंग टू हैंडल योर पोर्टफोलियो, करेक्ट। आप उनको पैसा देने वाले हो, वो उनके हिसाब से आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आगे जाके डिस्प्यूट हुआ तो क्या हुआ, हर एक चीज पहले से ही क्लियर होना क्या है, जरूरी है। एंड कितना फीस ले सकते हैं, जैसे पुणे में बहुत सारे लोग हैं जो इसका काम करते हैं, वो आपसे ऐसे बोलते हैं कि आप आपको 5 लाख रुपए दो एंड इतना रिटर्न आपको देंगे, एंड उसके ऊपर जो मिलेगा उस पर एक्स्ट्रा देंगे। यस, देर आर एंड दे चार्ज हेवी फीस। तो उनका चार्जेस होता है 2.5% ऑफ एसेट अंडर एडवाइस, या फिर 75,000 रुपीज पर फैमिली, मतलब मिनिमम 75,000। तो इस हिसाब से चार्जेस होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, उन्होंने कितने रिटर्न्स दिए हैं। अच्छा, ये कहाँ पे पता चलेगा, ये आपको सेबी के वेबसाइट पे पता चला कि कैसे, कौन है RIA,
सी फिर नॉर्मल ब्रोकर में फर्क है, नॉर्मल ब्रोकर आपको शेयर्स लेके देता है, ये भी शेयर्स लेके देता है, बट दे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ गारंटी। वो आपको पोर्टफोलियो आपके हिसाब से बोलते हैं कि इसमें डालो, इतना आपको हम आपको रिटर्न देंगे, करेक्ट ना। तो स्टॉक ब्रोकर जस्ट एडवाइस करता है कि गुड शेयर्स मिलेंगे, बट ये लोग एडवाइस तो करते हैं, प्लस दे शो यू देयर पास्ट ईयर परफॉर्मेंस कि उन्होंने कितने क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज किया, कितने रिटर्न्स दिए, करेक्ट ना। तो स्टॉक ब्रोकर आपको बस, आप जब कॉल करते हैं तो आपको एडवाइस देता है सिंपल वर्ड्स में कि ये लेना है नहीं लेना है। ये लोग आपके पोर्टफोलियो पे डेली बेसिस पे ध्यान रखते हैं, बस ये मेजर फर्क है। लाइक उनका खुद का ही पोर्टफोलियो करके वो मैनेज करते हैं। सो आपको जिन लोगों को ध्यान देना पॉसिबल नहीं है, हाँ उनके चार्जेस ज्यादा रहते हैं, बट दे विल ट्रैक योर पोर्टफोलियो, दे विल बाय, दे विल सेल, दे विल इन्फॉर्म यू। नॉर्मल ब्रोकर के पास ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो आप जब उनको कॉल करेंगे या उनका आपको कॉल आए तो ही कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज डिफिकल्ट है ना। या तो उनको आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, सब पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है, कुछ बेचना है क्या, कुछ खरीदना है क्या। सो यू हैव टू कम्युनिकेट। यहाँ पे उल्टा होता है, दे विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग कि हमने ये खरीदा, ये बेचा है, वो आपको पहले बोलते हैं कि हम हमारे सबसे खरीदेंगे और बेचेंगे, बट आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। और ये पूरा आपके डिमैट में होगा, सो डरने की बात नहीं, शेयर्स आपके डिमैट में रहेंगे, बस दे विल हैव ऑथराइजेशन, वो आपके डिमैट में सेल परचेस करेंगे। तो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या, अगर मैं सेबी से ऐसा रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, एक तो मेरा क्रिएटेबिलिटी ज्यादा हो जाता है बिकॉज मेरे पास सेबी का अप्रूवल है, करेक्ट ना। सेकंड थिंग, ओनली आई हैव टू डू लॉट ऑफ लीगल कंप्लायंसेस टू स्टे एज अ RIA। तीसरा, मैं बिजनेस एक्सपेंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑथराइज्ड लाइसेंस है, प्लस ओवरऑल मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है, करेक्ट ना, क्योंकि मेरा बिजनेस ग्रो होगा, बट उसके लिए मेरे पास इनफ नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि देखो लोगों का मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मेरे को रिसर्च बहुत करना पड़ता है, एंड कोई डिस्प्यूट भी अराइज होता है तो सेबी उसका रेजोल्यूशन आपको देती है। तो इतने सारे एडवांटेज है RIA के। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो अभी आपको मैंने दूसरा ऑप्शन भी दे दिया RIA, वो पूरा पोर्टफोलियो आपका मैनेज करेंगे, आपको फॉलो वगैरह कुछ भी नहीं, दे विल कम्युनिकेटिव, दे विल हैंडल योर एंटायर पोर्टफोलियो। हाँ बस उनके कुछ इन्वेस्टमेंट के नॉर्म रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ RIA। कुछ लोग मिनिमम 10 लाख लेते हैं मैनेज करने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं आपको मिनिमम 5 लाख चाहिए। ब्रोकर के पास वैसे नहीं है, आप 10, 15 हजार, 1,000 जो चाहे वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे उनका एक मिनिमम अमाउंट रहता है, क्योंकि तभी तो आपको फायदा होगा। उनके चार्जेस जितने रहते हैं 75,000 जो मैंने बताया, वो चार्जेस भी आपको एफोर्ड होने चाहिए, तो वो तभी एफोर्ड होंगे जब आपका अमाउंट रिजनेबल होगा। तो मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख रुपए अगर है तो फिर वो जितना मेरे को पता है, तो पुणे में तो 5 लाख के ऊपर के वो मैनेज करते हैं वो, तो आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए RIA, तो जो लोग एज RIA काम करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदे का है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।